प्रकाश चंद्र डीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चोर है भाई, चोर है, चोर है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। रामनगर में खनन कारोबारियों और वन विभाग तराई पश्चिमी के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। शनिवार को बड़ी संख्या में खनन कारोबारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गुस्साए कारोबारियों ने डीएफओ का पुतला भी फूंका और वन विभाग पर मनमानी, उत्पीड़न और वैध वाहनों को जबरन सीज करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों का कहना था कि वन विभाग तराई पश्चिमी द्वारा नदी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान उनकी गाड़ियों को उस समय पकड़ लिया गया जब सभी वाहन वैध टोकन और रॉयल्टी के साथ संचालित हो रहे थे। कारोबारियों ने आरोप लगाया कि विभाग की कार्रवाई नियमों के खिलाफ और जानबूझकर परेशान करने वाली है। खनन कारोबारी अनंत जैन ने बताया कि उनकी गाड़ी 22 तारीख को सुबह निर्धारित टोकन के आधार पर नदी क्षेत्र में गई थी और सरकार को विधिवत रॉयल्टी भी जमा की गई थी। इसके बावजूद वन विभाग की टीम ने वाहन को पकड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने मौके पर गोलियां चलाई और पत्थरबाजी भी की, जिससे चालक जान बचाकर मौके से भागने को मजबूर हो गया। कारोबारियों का कहना है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर टोकन, रवन्ना और अन्य वैध दस्तावेज दिखाए, लेकिन इसके बावजूद वाहन नहीं छोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने फोन पर साफ शब्दों में कहा कि वो टोकन सिस्टम को नहीं मानते हैं और किसी भी हालत में वाहन नहीं छोड़ा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कारोबारियों ने डीएफओ पर भ्रष्टाचार और खनन कारोबारियों के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि वैध तरीके से कार्य करने वाले कारोबारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है और राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। खनन कारोबारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी उनकी गाड़ियां नहीं छोड़ी गई और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वे मुख्यमंत्री से शिकायत करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सर, मेरा नाम अनंत जैन है, मैं बाजपुर रहता हूँ। हम लोग खनन के कारोबारी हैं, खनन का कारोबार करते हैं। कल वन विभाग की संयुक्त टीम ने नदी में छापेमारी करी थी। छापेमारी के द्वारा इन्होंने काफ़ी वाहन पकड़े। उसी दौरान हमारा वाहन जो सुबह 10 बजे नदी में टोकन कटा के घुसा था, उसके बाद उस वाहन की 3 बजे रॉयल्टी कटी है। इन्होंने छापेमारी में वहाँ इनकी टीम ने, वन विभाग की टीम ने गोलियाँ चलाई हैं और वहाँ गाड़ियों पर पत्थरबाजी करी है, जिस कारण हमारा ड्राइवर डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। ड्राइवर भाग गया, ये लोग गाड़ी पकड़ लाए। हमने तुरंत गेट इंचार्ज और संबंधित विभाग के अधिकारियों से फ़ोन पे वार्ता करी, क्योंकि कल मैं यहाँ मौजूद नहीं था। और गाड़ी मेरी है, ये है मनोज जोशी जी, इनके नाम पे गाड़ी है, ये साथ में मेरे पार्टनर हैं। हम दोनों की गाड़ी है, हम लोग वहाँ हमारे वाहन चलते हैं। मैंने विभाग के अधिकारी को सूचित कराया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी है, उसकी रॉयल्टी भी है, टोकन है, सब कुछ है। ये शाम तक हमें कहते हैं कोई बात नहीं, आप आगे अपने वैध अपने कागज़ दिखाइए। हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपने मुंशी को, ड्राइवर को भेजा। हम 6:30-7 बजे तक इनके जहाँ चौकी थी वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ हमारा ड्राइवर और मुंशी वहाँ खड़े रहे। हमने इनको वहाँ पे कागज़ दिखाए तो उन्होंने बोला जी आप वहाँ आ जाओ, जो है रेंजर ऑफिस। रेंजर साहब से जाके हम 7:30 बजे मिले। रेंजर साहब ने साफ साफ मना कर दिया, साहब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डीएफओ साहब को दोपहर से हम फ़ोन मिला रहे थे। सबसे बुरी बात तो ये है, एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर तुम यहाँ बैठे हो, डीएफओ हो तुम इस क्षेत्र के, पूरा वन निगम है, सारा ये वन क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है, और आप इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जो लोग वैध तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग रॉयल्टी कटा रहे हैं, राजस्व, सरकार को राजस्व दे रहे हैं, और ऐसे अधिकारी, अगर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ कुर्सी पे बैठे होंगे और वो जनता को परेशान करेंगे, सरकार की छवि खराब करने के काम कर रहे हैं इस प्रकार के अधिकारी। और हमें जो यहाँ पे पता लगा है, ये नंबर 1 के भ्रष्टाचारी हैं और इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये यहाँ पे जब से काबिज हैं, इन्होंने केवल और केवल जनता का शोषण करा है, खनन कारोबारियों का शोषण करते हैं। इन्होंने साफ साफ रात को डीएफओ साहब से 8 बजे बात हुई, डीएफओ साहब ने स्पष्ट बोल दिया भाई मैं किसी कीमत पर तुम्हारी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा और मैं टोकन को नहीं मानता हूँ। लगातार प्रयास करा, हमसे इनसे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन अंतोगत्वा हमें ये कह दिया गया कि मैं तुम्हारी गाड़ी किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर भाई साहब हम खनन का कारोबार कर रहे हैं और हमारा वहाँ वैध, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास टोकन है, रॉयल्टी, उसके बावजूद अगर डिपार्टमेंट हमारी गाड़ियाँ पकड़ेगा, हमारा शोषण होगा, हमारे ड्राइवरों को पीटा जाएगा, नदी में जाकर ये लोग गोलियाँ चलाएंगे, तो भाई साहब सरकार का रेवेन्यू घटेगा, राजस्व घटेगा और सरकार की छवि खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। पुतला फूंकने का हमारा यही कारण था, जब हमारी सुनवाई विभाग में होगी नहीं, डीएफओ कान में तेल डाल के बैठ जाएंगे और डीएफओ स्पष्ट रूप से कहेंगे जी मैं टोकन को नहीं मानता। व्यवस्था आपकी बनाई हुई है, कांटा आपका है, वहाँ की रॉयल्टी कटी हुई है हमारे पास। कांटे पे वेट होने के बाद 1-1 घंटा वहाँ पर युद्ध होता है, द्वंद्व चलता है, वहाँ खनन कारोबारी खड़े होते हैं रॉयल्टी कटाने के लिए। उसके बाद वहाँ हमारे मुंशी ने रॉयल्टी कटाई है,
तीन बजने से पहले हमारी रॉयल्टी कटी है। उसके बावजूद ये वहाँ से जबरन हमारी गाड़ी पकड़ के लाए। शाम तक इन्होंने कहा आप अपने पेपर दिखाएं, शाम को वो दिखाओ रॉयल्टी। शाम को हमने इनको वैध रॉयल्टी और सारे के सारे कागज रवन्ना इनको दिखाया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। नहीं छूटेगी तो हम सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि भी इस पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार हमारे अधिकारी, खनन विभाग राजस्व बढ़ाने का काम कर रहा है और इस तरीके से अगर खनन व्यापारियों को ये इनका शोषण करेंगे और जिद के आधार पर ये गाड़ी पकड़ के लाए हैं, इन्होंने वहाँ गोलियां चलाई हैं, पत्थरबाजी करी है, हमारे ड्राइवर को पीटा, ये भाई साहब रॉयल्टी है। और सबसे बड़ी बात सुबह का रवन्ना है दे दिए हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया। अगर इसी तरीके से ये अफसरशाही, इस तरीके से बेईमान अधिकारी अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे, सरकार को बदनाम करेंगे, हम इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से बिल्कुल करेंगे। वहीं पूरे मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंदारिया ने फोन पर जानकारी देते हुए कारोबारियों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। डीएफओ ने कहा कि संबंधित वाहन बंद क्षेत्र से अवैध रूप से खनिज भर रहा था, जिस पर वन विभाग की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई की। डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि जब विभागीय टीम ने वाहन को रोका उस समय चालक के पास कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया था। बाद में जब वाहन को वन चौकी लाया गया तब संबंधित लोग टोकन और अन्य दस्तावेज लेकर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि वाहन पकड़े जाने के बाद टोकन कटवाया गया, जबकि वाहन पहले से ही बंद क्षेत्र में खनिज परिवहन कर रहा था। डीएफओ ने स्पष्ट कहा कि वन विभाग की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है और अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। रामनगर में खनन कारोबारियों और वन विभाग के बीच बढ़ता ये विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और कारोबारी विभागीय कार्रवाई को उत्पीड़न बता रहे हैं, वही वन विभाग इसे अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान का हिस्सा बता रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई और संभावित जाँच पर टिकी हुई है। मुर्दाबाद, चोर है भाई, चोर है, चोर है, डीएफओ प्रकाश चंद्र मुर्दाबाद।